और वंशी क्या हाल है? कल बजट में 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। अरे सीए दीदी क्या मजे, कल मैं और मेरे पापा की सिर्फ एक बात पे कंफ्यूजन चल रही थी। क्या हुआ वंशी? सीए दीदी, अगर 12 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं है तो जो नई टैक्स स्लैब बताई गई है उसमें 4 लाख से 8 लाख तक पे 5% और 8 से 12 पे 10% की टैक्स क्यों बताई गई? अरे वंशी, यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का, यानी ऐसी इनकम जहां तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होता, तो वो गवर्नमेंट ने 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख करी, यानी 4 लाख से स्टार्ट किया टैक्स। तो जब 12 लाख तक इनकम पहुंचती है तो उस पर टैक्स तो लगता है, लेकिन गवर्नमेंट उस पर 87A की रिबेट देकर वो टैक्स माफ कर देती है। इस वजह से वहां पर टैक्स रेट बताए गए। दूसरा, जब 12 लाख से अगर आपकी इनकम 13 लाख हो गई तो आपको 12 और 13 का डिफरेंस यानी 1 लाख पर टैक्स नहीं देना है, आपको 4 लाख से टैक्स देना पड़ेगा। उस कैलकुलेशन को करने के लिए यहाँ पर रेट बताए गए, समझी? ओके दीदी, एक चीज और प्लीज। हाँ बोलो। तो क्या ये ओल्ड और न्यू रिजीम दोनों के लिए? अरे नहीं वंशी, ये बेनिफिट सिर्फ न्यू रिजीम में दिया गया। गवर्नमेंट न्यू रिजीम को एप्लीकेबल करवाना चाहती है, टैक्स पेयर्स का रुझाव बढ़ाना चाहती है, न्यू रिजीम्स को बढ़ाकर उसी में ही सब टैक्स पेयर्स को ले जाना चाहती है, इसलिए उस पर एडिशनल बेनिफिट देने के कारण ये बेनिफिट सिर्फ न्यू रिजीम में दिया। प्लस इस 12 लाख की इनकम में अगर आपकी कोई स्पेशल टैक्स की इनकम हुई तो उस पर आपको टैक्स देना ही होगा, चाहे आपकी इनकम 12 लाख तक हो या 10 लाख हो, व्हाटएवर बी दी इनकम। जैसे कि अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो टेक्निकली आप पे कोई टैक्स नहीं बनना चाहिए, लेकिन अगर उसमें आपका शॉर्ट टर्म गेन हुआ, लॉन्ग टर्म गेन हुआ या सेल ऑफ वीडीए की इनकम हुई तो आपको उस सेक्शन के अकॉर्डिंग उसमें टैक्स देना ही पड़ेगा, समझी? अब क्यों उदास है? पर दीदी मेरे पापा की इनकम तो 12.5 लाख से ऊपर की जा रही है। वंशी, एक और खुशी की बात, फाइनेंस मिनिस्टर ने सैलरीड पर्सन को स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम पर 75,000 की एडिशनल छूट दी, यानी सैलरीड पर्सन को 12,75,000 के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब खुश? अब क्या है वंशी? ये सब तो ठीक है दीदी, पर मुझे ये बताओ कि मैं 12 लाख कैसे कमाऊं?